क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा log y log कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी log m पावर n, तो n आगे आ जाएगा और n log m हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log y 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, log cos स्क्वायर एक्स है तो चाहो तो इसे cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब उसके बाद फिर से अगर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये 2 अपॉन एक्स log cos x हो जाएगा। उसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, टैन रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा log cos x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स 2 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद log y 1 अपॉन वाई हो जाएगा और y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये 2 अपॉन एक्स log x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x हो जाएगा इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट है आगे ले आएंगे तो ये log cos x और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाई ब्रैकेट ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन एक्स टैन एक्स हो गया और उसके बाद माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग कॉस एक्स, उसके बाद y और उसके बाद यहाँ पर 2, दोनों से 2 कॉमन माइनस 2 कॉमन कर लो और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा x tan x और उसके बाद प्लस log cos x, y का वैल्यू रखेंगे ये माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू cos स्क्वायर एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x tan x प्लस log cos x और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स प्लस ए पावर साइन एक्स। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस पहले पार्ट को हम y1 और दूसरे पार्ट को हम y2 लेट कर लेते हैं और उसके बाद वेयर y1 का जो वैल्यू है वो x पावर साइन x है एंड y2 का वैल्यू a पावर साइन x है। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी
y1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन dx, और इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब उसके बाद y1 का डिफ्रेंशिएशन और y2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y1 इक्वल टू दे रखा है x पावर साइन x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें बोथ साइड लॉग लेना होगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। अब हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग x पावर साइन x। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m पावर n की, तो n आगे आएगा लॉग m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये लॉग y1 इक्वल टू साइन x आगे आएगा, ये लॉग x बचेगा। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये dy डी एक्स लॉग y1 इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो फर्स्ट dy डी एक्स लॉग x का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड dy डी एक्स साइन x का डिफ्रेंशिएशन। लॉग y1 1 अपॉन y और y1 अपॉन dy1 अपॉन dx हो जाएगा। पहले log y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y होगा, और y1 का dy1 अपॉन dx हो जाएगा। उसके बाद साइन x इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होगा। फिर उसके बाद प्लस लॉग x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा। y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू y ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, और y का वैल्यू, सॉरी ये y1 है, तो y1 का वैल्यू मेरे पास क्या था, y1 का वैल्यू x पावर साइन x और ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। उसके बाद बच्चों y2 इक्वल टू a पावर साइन x दे रखा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर a की पावर x दे रखा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल टू dy dx a पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन, फिर dy dx चैन रूल अप्लाई करेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू a पावर x का डिफ्रेंशिएशन a पावर x log बेस a। उसके बाद साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब मेरे पास dy1 अपॉन dx की वैल्यू है और ये dy2 अपॉन dx की वैल्यू दे रखी है। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे x पावर साइन x ब्रैकेट साइन x अपॉन x, उसके बाद प्लस cos x
log x, फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा cos x a पावर sin x log बेस ए ई, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ए पावर 1 अपॉन एक्स। इसको y इक्वल टू, इसे y1 और इसको y2 लेट कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स, और इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब आपको मालूम है वेयर y1 का जो वैल्यू है वो x पावर 1 अपॉन x है और y2 का जो वैल्यू है वो a पावर 1 अपॉन x है। अब 1 बाई 1 करके पहले y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम y1 को सॉल्व करेंगे। तो y1 इक्वल टू एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग x पावर 1 अपॉन x, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग m पावर n इक्वल टू m लॉग n आगे आएगा log m। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y1 इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग x, यानी फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब उसके बाद ये हो जाएगा लॉग y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y1 और y1 का dy1 अपॉन dx हो जाएगा। उसके बाद ये 1 अपॉन एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 ब्रैकेट ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x, और y1 का वैल्यू x पावर 1 अपॉन x, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस लॉग x बचेगा। ये मेरे पास dy1 अपॉन dx का वैल्यू निकल आया। अब उसके बाद y2 इक्वल टू a पावर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए पावर 1 अपॉन एक्स, चैन रूल लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद डी बाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर 1 अपॉन एक्स
और log बेस a। उसके बाद 1/x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा, और ये हो जाएगा dy2/dx इक्वल टू -1/x² a पावर 1/x log बेस ae। अब उसके बाद dy1/dx और dy2/dx इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx का वैल्यू x पावर 1/x डॉट 1/x² ब्रैकेट 1 माइनस log x, उसके बाद माइनस dy2/dx की वैल्यू -1/x² a पावर 1/x log बेस a, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू x -1 x -2 x -3 टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x -1 x -2 x -3, और इसमें log की प्रॉपर्टी log L m n, तो ये हो जाएगा log L प्लस log m प्लस log n हो जाएगा। उसके बाद ये log y इक्वल टू ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा log x -1 प्लस log x -2 प्लस log x -3। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx log y इक्वल टू dy/dx log x -1 प्लस dy/dx log x -2 प्लस dy/dx log x -3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई, पहले तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। उसके बाद log x -1 का डिफरेंशिएशन 1/x -1 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद log x -2 का डिफरेंशिएशन 1/x -2 हो जाएगा, फिर log x -3 का डिफरेंशिएशन 1/x -3 हो जाएगा। अब उसके बाद y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx y ब्रैकेट 1/x -1 प्लस 1/x -2 और प्लस 1/x -3 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों y का वैल्यू दे रखा है x -1 x -2 x -3 ब्रैकेट, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम x -1 x -2 x -3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पार्ट बचेंगे, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x -2 x -3, फिर उसके बाद x -2 तो x -1 और x -3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा x -1
x माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस इसका इसमें डिवाइड होगा x माइनस 3 का, तो बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। उसके बाद ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर 5 और 4 9 और 3 12, तो माइनस 12 एक्स हो जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11, तो प्लस 11, और ये इसका आंसर हो जाएगा।